गुड मॉर्निंग। गर्भावस्था के प्रमुख जटिलताएं, मेन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है वह एक सामान्य अवस्था है, सामान्य स्वास्थ्य की अवस्था है, जब तक कि कोई विपरीत परिस्थिति पैदा ना हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गर्भधारण के अवधि में कई बार स्त्री को कुछ सामान्य कष्ट होने लग जाते हैं, जिनमें प्रमुखता से हम बात करेंगे रक्त अल्पता, गुर्दे का संक्रमण, अपरिपक्व शिशु का जन्म या गर्भकालीन विषाक्तता, टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त अल्पता, एनीमिया। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में लड़कियों को खून की कमी हो जाती है, क्योंकि मासिक धर्म में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कई बार रक्तस्राव होता है, जिससे कि लड़कियां अनीमिक होती हैं। गर्भधारण के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि नवजात शिशु का भ्रूण में पल रहे गर्भाशय में पल रहे भ्रूण का विकास होने के लिए रक्त की अत्यंत आवश्यकता होती है। रक्त की कमी के कारण क्या होता है कि गर्भवती स्त्री को बहुत प्रकार से कष्ट होने शुरू हो जाते हैं, जैसे त्वचा का पीला पड़ना, चक्कर आना, आँखों में काला काला घूमना, थकान हर समय महसूस करना, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होना। इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको कमज़ोरी महसूस होती है, वो कोई काम करने का उसका मन नहीं करता, वो खुश नहीं रहती है, चिड़चिड़ी रहने लग जाती है, काम करते समय उसे थकान बहुत ज़्यादा होती है, सांस फूल जाती है, सिर में दर्द रहता है, जी घबराता है। इसका कारण क्या है? हम सामान्य तौर पे जानते हैं कि जब भी किसी स्त्री के एनीमिया की स्थिति होती है तो प्रथम कारण होता है उसके अपर्याप्त भोजन। जब भी किसी कारण से वह संतुलित आहार नहीं ले रही होती या उसका पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा होता, ऐसी अवस्थाओं में उसके खून की कमी देखने को मिलती है। भोजन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो तो भी कई बार देखने में आता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाता। भोजन में प्रोटीन की कमी एक कारण है। यदि कोई दुर्घटना हो गई है, बहुत अधिक खून बह गया है, तो भी एनीमिक की स्थिति हो सकती है। किसी बड़ी बीमारी से गुजर रही हो गर्भवती स्त्री तो भी खून की कमी हो सकती है। पेट में कीड़े हो सकते हैं, पाचन संस्थान गड़बड़ रह सकता है, जो लौह तत्वों को ठीक प्रकार से अवशोषित नहीं कर पा रहा जबकि वह उचित पोषण प्राप्त कर रही है, या भोजन पकाने का तरीका सही नहीं है, जिससे लौह तत्व वेस्ट हो जाते हैं और पूर्ण रूप से उसको नहीं मिलते। अब इसका उपचार क्या है? सर्वप्रथम जो गर्भवती स्त्री पोषण ले रही है उसका जांच की जानी चाहिए कि कहीं उसमें आयरन की मात्रा की कमी तो नहीं है, विटामिन्स की कमी तो नहीं है, जिसके कारण पूर्ण रूप से आयरन का चयापचय नहीं हो रहा हो। दूसरा चीज़ है, गर्भवती स्त्री के भोजन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फॉलिक एसिड, इन सब की भी मात्रा प्रचुर होनी चाहिए, जिससे कि वह आयरन को ठीक प्रकार से ग्रहण कर सके। इसके साथ डॉक्टर के द्वारा दिया जाने वाला सप्लीमेंट्री आयरन कैप्सूल भी लिया जाना चाहिए, जो कि रक्त अल्पता को ठीक करने के लिए होता है। जब गर्भस्थ शिशु है और अगर आप मांसाहारी हैं तो मीट, मछली, अंडा इनका प्रयोग कर सकते हैं, उनसे भी प्रचुर मात्रा में आयरन मिलता है। अन्यथा हम हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला, पालक, मेथी, बथुआ इनका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि अनार, ये सारे फल ऐसे हैं कि जो आयरन को प्रचुर मात्रा में देते हैं। और यदि आवश्यकता हो तो डॉक्टर की सलाह लेके अलग से उसको आयरन की फैसिलिटी दी जा सकती है। दूसरी समस्या होती है गुर्दे का संक्रमण। गुर्दे का संक्रमण सामान्य तौर पर किसी भी स्त्री को नहीं होता, लेकिन कई बार विषम परिस्थितियों में यह संक्रमण हो जाता है, जिसमें मूत्र की मात्रा कम आना, मूत्र त्यागते समय जलन होना या पीड़ा होना, मूत्र के साथ रक्त आना, वमन होना, बुखार होना, ठंड लगना, गुर्दे के आसपास सूजन का होना। जब किसी गर्भवती स्त्री के इस प्रकार के कष्ट होते हैं तो उनके उपचार के लिए सर्वप्रथम पहली चीज़ है पानी की मात्रा को बढ़ाना। गर्भवती स्त्री को अधिक मात्रा में जल युक्त भोज्य पदार्थ ग्रहण करने चाहिए, जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, और उनका प्रयोग करें। विश्राम करें और व्यायाम भी करें। भोजन में फलों के रस, सूप, जैसे दाल का सूप पिए, सब्जियों का सूप पिए, दूध का सेवन करें, फल के रस ले, वो भी कंपैरेटिवली आपके संक्रमण को कम कर सकते हैं। हल्का और सुपाच्य भोजन ले, जिससे कि किडनी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं आए, और तुरंत किसी योग्य डॉक्टर को दिखाया जाना भी एक तरीका है।
अब हम बात करते हैं अपरिपक्व शिशु का जन्म, प्री मैच्योर बर्थ। नॉर्मली शिशु के जन्म की अवधि 9 महीना 10 दिन मानी जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा समय से पूर्व जन्म हो जाता है बच्चे का, उसको हम प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं। प्री मैच्योर में संभावनाएं ऐसी हो जाती हैं कि बच्चे के जीवन को वो घातक हो सकती हैं। प्री मैच्योर बर्थ नॉर्मली नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी कोशिश रखी जाए कि प्री मैच्योर बर्थ यानी 9 माह से पूर्व बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि पहले जन्म होता है तो बच्चे के पूर्ण अंग विकसित नहीं हो पाते हैं। अब इसके लक्षण क्या है, क्या होता है? सर्वप्रथम स्त्री की पानी की थैली फट जाती है और स्त्राव हो जाता है। जब तरल पदार्थ बॉडी से निकल जाता है, और वह सुरक्षात्मक थैली है क्योंकि वह बच्चे को प्रोटेक्शन देती है बाहरी किसी आघात से, संक्रमण से। जैसे ही वह तरल पदार्थ निकलता है तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर को जांच करवानी चाहिए और थैली फटने की सूचना भी उसको देनी चाहिए। कारण क्या है, क्यों होती है प्री मैच्योर बर्थ? पहला कारण है माँ शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है, एनीमिक होती है, उसके शरीर में कोई कमज़ोरी है जिसके कारण वह शिशु को समय से पूर्व ही जन्म दे देती है। कई बार होता है कि स्त्री के जीवन में कोई ऐसा आघात लग गया है जिसके कारण भी कई बार जैसे कोई सदमे की न्यूज़ आ जाती है, दुखद या बहुत ज़्यादा सुखद न्यूज़ आ जाती है, तो भी कई बार स्त्री ग्रहण नहीं कर पाती और उसका आघात लगने से कई बार समय से पूर्व बच्चे का जन्म हो जाता है। या कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, चोट लग गई, सीढ़ियों पे से गिर गए, उसके कारण भी गर्भाशय में चोट लग जाती है। ऐसी सभी परिस्थिति में प्री मैच्योर बर्थ हो जाती है। इसका उपचार क्या है? देखिए, सामान्य तौर पे माना जाता है कि 7वें महीने के बाद बच्चे के शारीरिक पुष्टि होती है, लेकिन उससे पहले समस्त अंगों का निर्माण हो जाता है। यदि 7वें महीने बाद बच्चे का जन्म हो तो उसको मृत्यु का खतरा कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। उसे कुछ अवधि के लिए आर्टिफिशियल मशीन के द्वारा जीवित रखा जाता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि गर्भवती स्त्री के समय से पूर्व यदि प्रसव होता है तो उसे अपने बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास रखना चाहिए, उसे आराम करना चाहिए और बच्चे को इंक्यूबेटर में ही रखा जाता है प्री मैच्योर बर्थ की अवस्था में। अब हम पढ़ेंगे गर्भकालीन विषाक्तता, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। टॉक्सीमिया वैसे तो शब्द से लगता है कि जैसे कोई जहर फैल गया है, लेकिन ये एक्चुअल में जहर नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि शरीर के अंगों में अंदर पहुंचकर गर्भवती स्त्री को घातक नुकसान पहुंचा सकती है और जानलेवा भी हो सकती है। इसको हम टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी इसलिए कहते हैं कि गर्भकालीन अवस्था में किसी भी प्रकार का विषाक्तता पैदा हो जाए, शरीर में विष पैदा हो जाए, और इसका प्रमुख कारण है उच्च रक्तचाप। गर्भवती स्त्री को यदि उच्च रक्तचाप होता है, उसके कारण क्या जटिलता आती है कि ओडिमा की स्थिति पैदा हो जाती है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है, यानी कि मूत्र के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन निकलने लग जाता है, जो कि स्त्री के शरीर को हानि पहुंचाता है और भ्रूण में गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को नुकसान पहुंचाता है। यह थोड़ा लंबा चैप्टर है, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे सेकेंड चैप्टर में। थैंक्स।